हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस आपके लिए। यू नीड टू हियर इट नाउ फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। करंट टाइम फ्रेम में जो भी आपके प्रेजेंट ऑब्स्ट्रकल है, कैसे आप उसको ओवरकम करेंगे एंड किस तरह से फ्यूचर में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से यहाँ पर 3 एनिमल स्पिरिट है। कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली एक कार्ड को पिक करें। मैं हमेशा एक बात बताती हूँ, टैरो बेस्ड ऑन इंट्यूटिवली पाइल को पिक करें, बट कुछ व्यूअर्स को प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई डेट ऑफ बर्थ मैं ऑप्शंस में रखती हूँ। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, हॉर्स, टेक अप द रेन्स ऑफ योर लाइफ, हॉर्स स्पिरिट। डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th एंड 29th किसी भी महीने की। ग्रुप नंबर 2, ड्रैगन फ्लाई, डोंट बी बॉक्स्ड इन, रीच फॉर द स्टार्स, ड्रैगन फ्लाई। ओके, 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27th एंड 30th। ग्रुप नंबर 3, डॉग, let go of guilt, love unconditionally। First, 4th, 7th, 10th, 13th, 16th, 19th, 22nd, 25th, 28th and 31st। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर योर करंट सिचुएशन। ओके, एंड अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से चूज़ की है और कार्ड के थ्रू, देखिए हॉर्स स्पिरिट जब भी आते हैं, हॉर्स का मतलब ही है फ्रीडम। अब फ्री हो रही है एक चक्रव्यूह से, और फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड थिंकिंग, आगे बढ़ना, राइट। बट इस हर डे की एक ऊर्जा होती है। इस कार्ड को देखने के शुरू में मुझे एक वाइब्स आई कि आप ऐसे किसी चीज़ को लेकर सोच रहे जो एक्सपायर कर चुके हैं, होता ना। जस्ट फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का वो वो उनकी देहांत हो गई है, या फिर एक ऐसा चैप्टर जो कम्प्लीटली फिनिश हो चुकी है। टेक अप द रेन्स ऑफ योर लाइफ। ओके, आपको फिर से अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लेकर आने के लिए कहा जा रही है। जब जो फर्स्ट मैसेज आ रही है, टेक अप द रेन्स। और हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ गलती आपसे हुई है, सो अगर वो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है तो वो रेक्टिफिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत है, वो करेक्शन की ज़रूरत है। बट लुक दिस हॉर्स, जैसे वो होता है ना कि रेडी, स्टेडी एंड गो। वो गो बोलने से पहले जो पॉज मूवमेंट होते हैं, एक सस्पेंडेड पॉज मूवमेंट होती है, मुझे बिल्कुल वही एनर्जी नज़र आ रही है कि अभी भी आप दौड़ने के लिए जैसे रेडी नहीं है, बट स्पिरिट कह रही है कि आपको आप रेस के लिए, आप लंबी रेस के घोड़ा है, राइट। टेक अप द रेन्स ऑफ योर, अपनी लाइफ की गड्डी, अपनी लाइफ की जो ड्राइविंग सीट में आपको बैठना है। एंड देखिए किस तरह से लाइफ को आगे आप लेकर जा सकते, आपको रुकना नहीं है। जैसा आप घोड़ा है बट आप रुक गई है एक पॉज मूवमेंट में। देखिए अगर वो रेक्टिफिकेशन हो सकता है या नहीं, कोई करेक्शन से चीज़ें ठीक हो सकती है नहीं। ओके, आई पिक 2 मोर कार्ड्स। ब्लैक पैंथर, स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। मैं ही तो बोल रही थी पैंथर कि डार्कनेस से बाहर आओ, लाइट में आना, मतलब स्पॉटलाइट में आना। कुछ व्यूअर्स शायद फ्रंट ऑफ कैमरा आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आप बिहाइंड द कर्टन काम कर रही है, तो आपके लिए बता जा रही है कि आप फ्रंट ऑफ कैमरा, तुम ही ब्रांड की एक बहुत बड़ी मॉडल बन सकती हो, तुम ही प्रोडक्ट हो, लोग तुम्हें देखकर ही अप्रोच कर रहा है। तो एक फर्स्ट मैसेज आ रही है। एंड दूसरी है ब्लैक पैंथर, जो होती है एग्रेशन होती है, बट बहुत डीप रूटेड एग्रेशन भी ब्लैक पैंथर एनर्जी में हम देखते हैं। सो इस टाइप की एनर्जी अगर है तो वो शैडो है, उसको रिलीज़ करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस व्यक्ति को गुस्से पर, क्रोध पर अंकुश नहीं दुनिया हराए, उससे पहले ही क्रोध उसको हरा देगा। सो यहाँ पर इस चीज़ पर थोड़ी जैसे पैंथर से मुझे और एक वाइब्स आ रही है, हर्मिट विथ मार्स एनर्जी। आप हर्मिट मोड में तो है बट बड़ी रिवेंजफुल एनर्जी है, बड़ी गुस्से में है। सो ये ठीक नहीं है। हर्मिट मोड एक तपस्वी का एनर्जी है, अगर वो आ जाए फिर तो आप लाइट में आएंगे ही एक दिन। ओके, स्टेप आउट ऑफ द डार्क। स्पिरिट जैसे आपको कहना चाहते कि पॉज क्यों हो, क्यों रुके हो, तुम्हारे पास तो एक्शन लेने के लिए कुछ है। अगर एक वे आउट से नहीं हो रही, दूसरे वे आउट निकालो, आगे तो बढ़ो। स्टैंड स्टिल खड़े क्यों हो, क्यों अंधकार में जी रही हो। एंड दिस इज वेल शार्क, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ। तो ड्रीम्स यहाँ पर आपके फुलफिल होंगे। अगर आपको सपने आए हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए,
वो सपने यूं ही नहीं आई है, वो वास्तव में वो 3D रियलिटी में आएंगे। दैट्स वाई स्पिरिट आपको अगेन एंड अगेन वो कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन के लिए हो, आपकी घर, आपके व्हीकल, शादी, कुछ ना कुछ यहाँ पर वो कनेक्शन है। क्योंकि मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ, ड्रीम की एक शब्द है यहाँ पर, जो ड्रीम है जो फुलफिल हो सकती है आपके लिए। ओके लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है। मैं थोड़ी यहाँ पर शफल करूँगी। टिप नंबर 1 देखते हैं स्पिरिट करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके क्या आ रही है आपकी लाइफ में, क्या करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1 अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। ओके अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। ओके टैरो से देखेंगे। ओके पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, ओरेकल मैसेजेस है। एंड में टैरो से देखेंगे। लेट्स सी। ओके अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। ओके मुझे आपके लिए बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी लग रही है प्रोफेशनल फील्ड में, बहुत बड़ा कोई सरप्राइज वर्क एंड ऑक्यूपेशन में। ग्रुप नंबर 1 बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड आई है, मरकरी इन कैप्रिकॉर्न। लुक एट दिस। एंड शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की आपका एक ड्रीम थी, ऐसा हो सकता है। बिकॉज वर्क ऑक्यूपेशन में कोई पर्सन लगातार मेहनत कर रहा है, बड़ी डेडिकेशन एफर्ट्स के साथ मेहनत कर रहा है वर्क ऑक्यूपेशन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पर रिच गुड जेंटलमैन कार्ड आई है। मैनिफेस्ट योर ड्रीम मतलब वर्क फील्ड में आइदर प्रमोशन हो या फिर बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की मौका आपको मिले, या फिर स्टेटस बढ़ जाए प्रमोशन के थ्रू से। राइट लेट्स सी। एब्सोल्युटली जुपिटर इन एरीज करेंटली में राशि परिवर्तन होगा यहाँ पर। मुझे यहाँ पर आपके लिए सच में बहुत बड़े, यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। वेनस इन लिब्रा, आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट बट जुपिटर इन एरीज का मतलब है हाथ की लकीरें। राइट जो लिखा है डेस्टाइन्ड है। एंटरप्राइज का मतलब एकदम से स्प्रेड होना कोई चीज़ है, जो जहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि आप ही बहुत आपका फेस वैल्यू है, आपको देखकर लोग अप्रोच करें, आपकी डिग्री को देखकर लोग अप्रोच करें, आई डोंट नो वो ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करें। जुपिटर इन एरीज का जब एनर्जी आता है इसका मतलब है कोई चीज़ें वर्ल्ड वाइड, ओवरसीज जर्नी, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होना कोई चीज़ है। राइट बट लुक एट दिस इज अ रिच गुड जेंटलमैन, जहाँ पर चेस बोर्ड में बैठकर कोई खेल रहा है बट सामने का जो चेयर है वो खाली है। यहाँ पर एक कैमलियन दिखाई दे रही है। कैमलियन जो होते रंग बदलते रहते हैं। नंबर 13। सो नंबर 13 का मतलब डेथ कार्ड है, जो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। आप सोच रही है रिच गुड जेंटलमैन का मतलब आप बहुत ज़रूरी नहीं है मेल फिगर हो या फिर फीमेल, बट आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसे कोई पर्सन आए जो शायद कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, काफ़ी रिच वेल्दी पर्सन एंड काफ़ी वर्कहॉलिक पर्सन हो सकती हैं फॉर सम। ओके बट अदरवाइज मुझे लग रही है यहाँ पर आपके लिए मनी आ रही है। ओके अबंडेंस आ रही, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपको थोड़ी स्ट्रैटेजिस्ट होना होगा। ओके यहाँ पर चेस बोर्ड की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आप वैसे है नहीं बट थोड़ी इस टाइम फ्रेम में प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ओके ओह माय गॉड लुक एट दिस एंजल ऑफ पावर। ओके नंबर 26 नंबर 8। सो लिसन यहाँ पर पैंथर एनर्जी आई है, हॉर्स आई है, शार्क भी बहुत पावरफुल एनर्जी को, मतलब वाटरी एनर्जी में अगर देखा जाए वो लायन के जैसे है। जो शार्क है वेल शार्क, सो हमारी जो लायन है तो वो वाटर लायन है। राइट सो ये एक चीज़ की वाइब्स आ रही है आपको पावरफुल स्टेज में, मतलब अपनी पावर को डिक्लेम करने के लिए बताया जा रहा है, हिम्मत के साथ किसी चीज़ को करने के लिए। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे इट लुक्स लाइक ए सुपर वुमन और सुपरमैन। राइट जो वो फ्लाई कर सकते हैं। राइट सो यस आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल चेंजेस होने जा रही है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। दिस इज वॉच ए गुड मूवी
यहाँ पर अगर आपकी पेट्स है उनके साथ टाइम स्पेंड करें, स्ट्रे डॉग या फिर कैट को खाना खिलाइए, ये आपके लिए पॉजिटिव होंगे। बट ऐसा मूवी मत देखिए जहाँ पर आप टेंशन में, आप थ्रिल मूवी, एक्शन मूवी, ऐसे मूवी मत देखिए जो आपको और एंग्सस कर दे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो हमेशा कॉमेडी मूवी देखें, ऐसा मूवी देखें जहाँ पर आप थोड़ी स्माइल कर पाए। रोमांटिक मूवी हो, कॉमेडी मूवी हो, वॉच ए गुड मूवी, ओके। या फिर कुछ अच्छी एक लेसन आपको मिले उस मूवीज़ की थ्रू से, ओके। क्या आप देखते हैं, क्या आप खाते हैं, ये आपकी डेली लाइफ में बहुत बड़ा एक एफर्ट्स इफ़ेक्ट डाल देता है, मतलब इन्फ्लुएंस होती है उस चीज़ की। जस्ट फॉर एग्जांपल आप बहुत मिर्ची खाते हैं नो, आप अपने बॉडी को बहुत एक्साइटेड करते हैं वो ऑयली फूड खाकर, तो धीरे धीरे देखेंगे आपके अंदर तामसिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सो फूड भी बहुत मैटर करता है। सो यहाँ पर थोड़ी ज़रूरत है आपके डेली बेसिस की रूटीन को यहाँ पर ठीक करना, ओके। साउंड एंड कलर, क्रिस्टल ड्रैगन, न्यू हीलिंग मोडलिटीज़, रेनबो रे। मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, कलर एंड यहाँ पर एक ब्लू ड्रैगन दिखाई दे रही है। ब्लू से हम सैटर्न एनर्जी को देखते हैं, हीलिंग भी देखते हैं, डीले से ही सही आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। और एक चीज़ साउंड एंड कलर आई है, मतलब आप डेली बेसिस में किस कलर की ड्रेस पहनते हैं। कोशिश करें बहुत लाइट कलर की ड्रेस अपने, लाइट ब्लू, वाइट, जो रिफ्लेक्शन करे एनर्जी को, एब्जॉर्ब, ब्लैक, बहुत डीप ब्लू, बहुत डीप रेड, ये हो सकते हैं अट्रैक्ट, कुछ लोग पहनते हैं अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने के लिए, बट उल्टा काम कर जाता है, आप सभी की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना भी शुरू करते हैं। तो आपको थोड़ी ज़रूरत है कलर के साथ काम करना, किस टाइप की कलर आप इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस में, राइट। आपकी घर की कार्टन, आपकी घर की जो वॉल का जो कलर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी है साउंड, मैं आपको शुरू में बोल रही थी, क्या हम सुनते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम देखते हैं, इस सभी चीज़ों की बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे डेली लाइफ में होता है। वही एनर्जी बना देते हैं, ऑरा बना देते हैं, अब वही अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर ज़रूरत है साउंड। साउंड का मतलब है वाटर हीलिंग जो होती है, वाटर साउंड की हीलिंग, वो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, आप उसके थ्रू से काम कर सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मंत्र जाप हो सकते हैं, साउंड सिस्टम, ओके। बर्न जो सिंगिंग बाउल होती है, कुछ फ्रिक्वेंसी में काम करना, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप चक्रास की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है, उसके उस साउंड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रा के साथ आप काम कर सकते हैं, ओके। दिस इज़ यू आर ए बेकन फॉर अदर्स, यू वाइज लीडर, मशाल हाथ में लेकर जो आगे चलते हैं। मैं आपको बोल रही थी ना, आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जैसे ओनरशिप रखते हैं, या फिर आप उस जगह पर काम करेंगे जहाँ पर आप, अगर आप कार्ड को देखेंगे यहाँ पर एक हाथ दिखाई दे रही है जो बाकी सभी को यहाँ पर सुपरवाइज कर रही है। तो यू विल बिकम लीडर वन डे। लेट मी चेक, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। बट आप कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे यहाँ पर, वेनस इन लिब्रा, ग्रुप नंबर 1। करेंटली क्या मैसेज है, स्पिरिट गाइड क्या मैसेज ग्रुप नंबर 1 को देना चाहते हैं। Can you please give me 5 cards, Spirit? One more. Avoid black colors, black wristwatch, okay. Bottom of the deck. मुझे आपके लिए ना जैसे एक सी बीच एरिया, पीज ऑफ वेसल, लुक एट दिस कार्ड, जहाँ पर टॉर्टोइज दिखाई दे रही है जो बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है, बट एक फैमिली फंक्शन या फिर फैमिली रियूनियन, पेज ऑफ कप्स में ही एनर्जी में आ रही है। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। वाओ, आप रेडी हो जाइए ग्रुप नंबर 1, बैक टू बैक मेजर रखाना। कुछ व्यूअर्स के लिए आपको बताया जा रही है कि आप बहुत केयरफुल हैं, अलर्ट हैं, बट आपको उस हिडन फेस, जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी से बात करें बट अपनी ट्रू सेल्फ आप उनको नहीं दिखाते हैं, बिकॉज आपको डर है कि रिजेक्शन का डर है, या फिर आपको लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट हो जाएगा। आई डोंट नो, यहाँ पर जो माउंटेन गोट है बहुत केयरफुल है कि थोड़ी सी पैर हटे तो यहाँ पर एकदम खाई में जाकर गिरेंगे। तो एक डर है माउंटेन गोट में, एंड माउंटेन गोट से हम कैप्रिकॉर्न एनर्जी को भी देखते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं एंड बहुत अगेंस्ट ग्रेविटी जाने वाले होते हैं माउंटेन गोट। सो एंड इनकी देखेंगे मसल जो होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉर्मली जो गोट हमें दिखाई देते हैं।
सो थोड़ी यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है, सैटर्निक एनर्जी आप में बहुत स्ट्रांग है। नंबर 8 भी यहाँ पर मौजूद है, सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर ब्लैक पैंथर में भी मुझे दिखाई दी। थोड़ी सैटर्निक एनर्जी, डीले आप फेस करते हैं, थोड़ी चाइल्डहुड पीरियड की कुछ ऊन से जो हील होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगती है कि एक पैटर्न बन चुके हैं, होता ना कुछ लोगों की चाइल्डहुड पीरियड अगर बहुत ख़राब है, बड़े होने के बाद भी वो घाव रह जाता है, वो ऊंस रह जाता है, हमेशा उसको वो याद करता रहता है कि अफेक्शन मिलेगा नहीं, अटेंशन मिलेगा नहीं, सब लोग धोखे ही देंगे। हो सकता है ऐसे कोई सिचुएशन आपकी पास्ट लाइफ में हुई है, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी आप एक पॉज सस्पेंडेड मोमेंट में हैं। देखिए वर्ल्ड कार्ड आई है, वर्ल्ड का मतलब एक जर्नी है, एक फिनिशिंग लाइन है, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, जहाँ पर आप सच में उड़ रही है, राइट, एक सुपरमैन सुपर वुमैन के जैसे, जहाँ पर एंजल आपकी मदद करी है। नंबर 26, सो वर्ल्ड का मतलब भी टैरो में बहुत बड़ा एक मैसेज है, आइदर ट्रैवल रिगार्डिंग हो, वर्ड से जर्नी हो, रिलोकेशन वगैरह हो सकती है। यहाँ पर गैलेशियर नेशनल पार्क लिखा हुआ है, ओके, गैलेशियर नेशनल पार्क। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रही है ये सच में आपकी हायर स्टडीज़ रिगार्डिंग कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है लॉन्ग डिस्टेंस में, बिकॉज जजमेंट कार्ड आई है जो फाइनल रिजरेक्शन रिबर्थ की भी एनर्जी है। विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिटी आना आपकी लाइफ में, बिकॉज क्लैरिटी नहीं आएंगे तो वर्ल्ड कार्ड नहीं आएंगे। तो एक फिनिशिंग लाइन पे तो आप आ चुकी है, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आ चुके हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन इज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर कम्युनिकेशन। अपने फेस को हाइड नहीं करना है, अपने ट्रू सेल्फ को हाइड नहीं करना, आप जैसे है बेस्ट है, परफेक्ट है। दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड हियर। वो कहते हैं ना कि सिंह का जो बच्चा है वो लायन ही है, चाहे वो जितना छोटा ही क्यों ना हो। हम ये बात कई बार बताते हैं कि वो छोटा ही क्यों ना हो, वो लायनेस की जैसे ही है, छोटे से ही, क्योंकि वो उस एनर्जी को कैरी करता है। सो स्ट्रेंथ से मुझे दिस इज़ ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क, ओके। बाय द वे, तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, कुछ रिकवरी है आपके लिए, हेल्थ रिकवरी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपको मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उस जगह पर ही काम करना ज़रूरी है। एंड ये वर्ल्ड का एनर्जी आपके लिए आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आएगी। बट मुझे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रही है, जर्नी नज़र आ रही है आपके लिए, बट एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन फाइनल पुश आएंगे जो आपको पैंथर से स्टेप आउट ऑफ द डार्क एंड इनटू द लाइट, आप लाइट में आएंगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक फाइनल पुश की यहाँ पर ज़रूरत है, जो ये आपकी तरफ से ही आएंगे, ओके। एंड इस हो सकता है स्पिरिट उसका एनवायरनमेंट बना दे, बट ये आपकी तरफ से ही आएंगे, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स दिखने में तो न्यू बिगिनिंग्स लगता है, बट ये डेफिनेटली एक फाइनल पुश देता है, काफ़ी हार्ड पुश देता है। एंड देन ए वर्ल्ड कार्ड जजमेंट, ये डेफिनेटली ये एक्टिव होगी। एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, कुछ इस टाइप की यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर मुझे दिख रही है, एंड दैट्स विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27 एंड 30th, ओके। लेट्स सी, देखते हैं क्या अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस हैं। एंड ड्रैगन फ्लाई बेसिकली सीजन चेंज की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, बट ये बटरफ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई में थोड़ी डिफरेंट है। जैसे बटरफ्लाई की फर्स्ट कुछ स्टेजेस में कोकन का जो एक स्टेज आते हैं जहाँ पर एकदम से सभी ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाते हैं, ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रुक चुकी, बट अंदर ही अंदर चल रहा है, बट वो बहुत विजिबल नहीं होती है। बट ड्रैगन फ्लाई में जो चेंजेस आते हैं ये आपको कीचड़ में डालते हैं, एंड आप जहाँ पर सांस लेने में भी आपको दिक्कत हो रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कुएं में धकेल दिया एंड चारों तरफ उस कुएं में अंधकार हो, आप चिल्ला रही है हेल्प के लिए, वो जो स्टेट होती है वो ड्रैगन फ्लाई की पहला वाला स्टेट या फिर स्टेज या फिर स्टेट मान सकते हैं आप। सो दैट्स वाई ग्रुप नंबर 2, डोंट बी बॉक्स्ड इन, रीच फॉर द स्टार। ड्रैगन फ्लाई जिनकी मून बहुत ख़राब होती है, मून केतु हो, मून 12th हाउस में हो, मून 8th हाउस में हो, ये इनका ना अपना एक थॉट पैटर्न होता है, एंड इस थॉट से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल वही है कि कोई अंधकार कुआं में लंबी टाइम से है, दैट इज़ मून इन 8th हाउस, मून इन 12th हाउस, मून केतु कंजंक्शन। मुझे एग्जैक्टली इस फाइल के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए वाइब्स आई कि आपको थोड़ी सामने वाले की व्यू पॉइंट को भी रिस्पेक्ट करना है और कुछ ऐसा करना है जो आउट ऑफ बॉक्स हो, एंड आपको हमेशा ही लाइफ को एक्सप्लोर करते रहना है। अगर आप थोड़ी सी भी उस एक थॉट में अटक गई तो एकदम मतलब हीरो से ज़ीरो ये जो सिचुएशन होती है, सडन जो डाउनफॉल होते हैं, इस टाइप की चीज़ें दिखने को मतलब हो जाती है लाइफ में कभी कभी, राइट। बट आप ड्रैगन फ्लाई है, आपको स्पिरिट बताना चाहते हैं बॉक्स में अटक के अपने आप को मत रखो, ना वो थॉट पैटर्न वाइज हो, ना अपने आप को, ना अपने कैरियर, ना अपनी लाइफ को।
रीच फॉर द स्टार, आप स्टार बनने के लिए बने हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो वो स्टार हो। आप बड़े चीज़ के लिए बने हैं, आप रोशनी में रहेंगे, लोगों को दिखेंगे आप, यू विल बी सीन। ओके, बट आपकी एनर्जी में बहुत सेल्फ वर्थ इशू है। दिस इज सेकेंड कार्ड, दिस इज द माउस। मैं आपको बोल रही थी ना, यू मे फील स्मॉल बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। लोग, मैं जो बोल रही थी कि आप अपने आप को देखते बहुत छोटी है, मैं क्या कर लूँगी, मुझसे तो कुछ होगा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे नहीं, सबके लाइफ में हो रही, मेरे लाइफ में होंगे नहीं, ये थॉट्स ही सबसे नेगेटिव हो जाते हैं। आप एक बार थॉट्स को चेंज कीजिए, हर दिन देखिए किस टाइप के थॉट्स आप कैरी करते हैं एंड किस टाइप के लोग आपको आपके कान में क्या बताते हैं कि तुमसे ये होगा नहीं। ऐसे लोगों से भी दूर रहे। एंड और एक छोटी सी बात जैसे स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2, कभी कभी क्या होता है, आप किसी पर्सन से मिले, कोई इवेंट आपकी लाइफ में हुई, एक पर्पस के लिए आप उस पर्सन से मिले, एक पर्पस के लिए वो इवेंट हुई। अब आप क्या करते हैं, आप 2-3 चीज़ों पर इतनी हाईलाइट करते हैं चीज़ों को कि बड़ी पिक्चर जो है, जिस पर्पस से मिले उस पर्सन से, किस पर्पस से वो घटना हुई, वो खो जाती है। बिकॉज टू मच डिटेल ओरिएंटेड। एंड ये तब होता है जब हमारे अंदर ईगो हो जाते हैं या फिर सेल्फ वर्थ इशू आ जाते हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंस रहते हैं हम, तब ये स्थिति होती है। हम बहुत डिटेल में कि उसने ऐसा बोला, मुझे तो अटेंशन नहीं दी, मुझे अपमान कर दिया, इनडायरेक्टली वो उसने मुझे इंसल्ट कर दिया, ये छोटा सा चीज़ें दिल को भारी कर दिया, पूरा दिन अब अपसेट है। सो आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2, मुझे इस टाइप की चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप एकदम कोने में जाकर बैठ गए, एकदम घर बंद कर रूम को लॉक कर आप बैठ गए, किससे बात नहीं करे क्योंकि उसने ऐसा बोला है। ये क्यों हो रही है, ये बहुत बड़ा सैडो है। दिस इज द टर्टल, कम आउट ऑफ योर सेल। लोग किस तरह से आपके मैसेज आ रहे, कम आउट ऑफ योर सेल। कब तक आप सेल के अंदर रहेंगे? यू विल बी सीन, आप स्टार बनने के लिए हैं, आप बहुत बड़े कुछ करेंगे, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। एंड हो सकते स्लोली, बिकॉज टर्टल है ना, स्लोली मूव करते, लाइक सैटर्न एक एनर्जी जो होती है, स्लैगिश डिलेज देते हैं। सैटर्न का काम ही यही है कि आपको तरपाएंगे, आपके जीवन को लेकर आप रगड़ेंगे एकदम। इसीलिए घोड़े की नाल पहनने के लिए क्यों बताया जाता है, क्योंकि वो बहुत बार वो यूज़ हो चुकी है। तो सैटर्न का जो एनर्जी है वो घिस के रगड़ के वो थोड़ी चला गया है। आप उसको यूज़ करते हैं, सैटर्न के नेगेटिव जो प्रभाव है थोड़े नलिफाई होते हैं। हर चीज़ की, हम जब मेटल यूज़ करते हैं, उसके हर मेटल के पीछे एक रीज़न है, वो हमारी बॉडी के साथ वो काम करते हैं। कम आउट ऑफ योर सेल्फ। ओके, आई डोंट नो, आपको शायद सैटर्न की कुछ रेमेडी आपको करने की ज़रूरत है। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही हैं। स्लोली आपकी लाइफ चलते हैं, बट जब होगा आप स्टार बन रहे हैं, राइट। डीले से हो रही है, सैटर्न आपको शायद बहुत कुछ लेसन लर्न करवाए। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या स्पिरिट मैसेजेस है आपके लिए। स्पिरिट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, group number 2, urgent spirit messages, urgent spirit messages. Okay, urgent spirit messages. Group number 2, urgent spirit messages. Group number 2, urgent spirit messages. Okay, टैरो से भी देखेंगे, इनमें थोड़ी oracle मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, वन मोर। Group number 2, urgent spirit messages. ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस से। आपके घर में किसी को हेल्थ इशू है, बहुत क्लोज कोई मेंबर की, ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं। टेक ए रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। आगे बढ़ो, रिस्क उठाओ, आगे बढ़ो, रिस्क लो।
यही तो अगेन एंड अगेन बोला जा रहा है। देन ड्रैगन फ्लाई आप बन सकते, वरना उस कीचड़ में ही, उस अंधकार कुआं में ही आप रह जाएंगे, राइट। टेक ए रिस्क, वेंचर फॉर, अपनी ड्राइविंग जो सीप है खुद चलाओ उसको, अपनी लाइफ के डिसीजन लो अच्छी तरह से, किसी को पूछ के काम मत करो, खुद का डिसीजन खुद लो। ग्रेट एडवेंचर का मतलब कुछ एक्सप्लोर करना। मैं आपको शुरू में एक बात बताई थी, जिनकी मूड खराब है, ऑलवेज एक्सप्लोर करना, लाइफ को सीखते रहना, ये आपकी जीवन को, वरना आप उस थॉट में ही, ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न, रिपीटेटिव मैनर में सोचते रहना, हमेशा आपको सीखते रहना है, नई टेरिटरी को एक्सप्लोर करते रहना है। यू विल बी हैप्पी। ग्रुप नंबर 2, ओके लेट्स सी। मुझे लग रही थी किसी को शॉर्ट इलनेस, कोई टेम्पोररी, किसी को हेल्थ इशू चल रही है घर में, जो साथ बेड पे है, सोई हुई है, या फिर रेस्ट ले रही है, पैर से जुड़ी कुछ दिक्कत है, बैक पेन होते हैं ना। एंड देयर इज़ ए मदरली लेडी हियर, इज़ अ मेन लेडी हियर। इस डेक में ये एम्प्रेस है, इस डेक में ये एम्प्रेस कार्ड है, जो बहुत रिच है, वर्ल्दी है, बहुत मदरली है, बहुत केयरिंग है। ओके, देखते किस लिए आई है ये कार्ड। दिस इज टार्क्वेज एंड फॉरगेट मी नॉट, क्रैकिंग ओपन, डी फीलिंग, बैलेंसिंग कर्मा। बैलेंस में बोल रही थी ना, कर्मा सैटर्न है यहाँ पर। क्रैकिंग ओपन मतलब पास्ट लाइफ की कोई कर्मा फ्रेश हुई है, किसी ऐसे पर्सन से मिलना जो आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन से, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, राइट। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है 2 लेडी है यहाँ पर, एकदम से लेडी की बात हो रही, कोई मेल फिगर की नहीं, एकदम 2 लेडी यहाँ पर नज़र आ रही है। वन इज़ ओल्ड एजेड, वन इज़ यंग लाइक एम्प्रेस। ये 2 लेडी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है घर में। अगर पर्टिकुलरली किसी की और वेरी फेमिनिन एनर्जी में कोई मौजूद है, उनकी हेल्थ इशू है, तो वो भी रिकवरी की एनर्जी आ रही है बहुत, बिकॉज ड्रैगन फ्लाई ऑल आर रिकवरी एनर्जी है। एंड यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, दिस इज़ क्रैकिंग ओपन, डी फीलिंग एंड बैलेंसिंग कर्मा। जो स्ट्रगल आपने अब तक आप कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हो रही है, सैटर्न की जो एनर्जी होती है उसकी वजह से, बट ये बैलेंस हो रही है। ओके लेट्स सी। स्वीट ट्रीट नंबर 50, स्वीट, मिठाई देना। मुझे आपके लिए गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। हम कब देते हैं मिठाई, बर्थडे पार्टी फंक्शन में, या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ कुछ आई है, हम शादी तय हो गया। स्वीट ट्रीट का एक रेमेडी भी यहाँ पर आ रही है। एंड ये टर्टल के नीचे ही एक कार्ड आई हुई है। बच्चे को हो, मैरिड वुमेन को हो, या फिर किसी की शादी हो रही है, आपकी ही दोस्त हो सकती है, थोड़ी ट्रीट दीजिए, स्वीट ट्रीट दीजिए। वो कहते हैं ना कि अगर हम मिठाई बांटते हैं तो वेनस एनर्जी भी पॉजिटिव होना शुरू होती है। आप जैसा कर्मा करेंगे वो लौट कर आएंगे, कुदरत कुछ भी नहीं रखेंगे अपने पास। एंड एंजल ऑफ पास्ट इशू, देखिए मैं कार्ड नहीं देखी थी, ये कार्ड आई है, एंजल ऑफ पास्ट इशूज़। सो वो जगह पर जैसे वेंचर आप आगे बढ़ रही है, पास्ट इशू इधर वो बैलेंस हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे बैलेंस होता हुआ नज़र आ रही है। एंड ये पास्ट इशू आपका पास्ट लाइफ कर्मा की एनर्जी आ रही है, जो बैलेंस होने जा रही है बहुत जल्दी। आप फ्री होने जा रही है, इस माउस, इस अंधकार कुआं से बाहर आ रही है। ओके, मार्स इन टॉरस, क्या बात है। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ, इसेंट्रिसिटी, सैटर्न इन एक्यूरियस, बहुत अनकन्वेंशनल। देखिए फ्लाइंग फिश है, कभी दिखने को नहीं मिलती है फ्लाइंग फिश हमेशा वाटर में ही चलते, बट ये फ्लाई करिए लाइक एरोप्लेन। सो इसका मतलब अनकन्वेंशनल, जो नॉर्मली नहीं होते हैं, लाइक यूरेनस एंड राहु में वो प्रभाव होती है। कुंभ राशि में, कुंभ राशि का तो कोल आउट हो जाता है राहु। सो यहाँ पर कुछ अनकन्वेंशनल सडन होने जा रही है आपकी लाइफ में, एंड पास्ट इशू रिजॉल्व हो जाएगी आपकी। बट इसके लिए टेक ए रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, हो सकता है ट्रैवल जुड़ी हुई है, आपको आगे बढ़कर कुछ काम यहाँ पर करना पड़े। बट इसेंट्रिसिटी का मतलब अनकन्वेंशनल वे में कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व होना, एंड हार्मोनियस एक हार्मनी एंड बैलेंस आपकी लाइफ में रिस्टोर होने जा रही है। बट उसके लिए यू हैव टू वेरी जनरस। देखिए यहाँ पर एक गुरु मौजूद है जो स्टार के जैसे है, जो स्टार यहाँ पर आ रही है बाकी नीडी पर्सन को दे रही है, ये सभी इस गुरु को स्टार के जैसे देखते हैं। वो सिर्फ गुरु नहीं है, उनके लिए वो मार्ग दिखाने वाले पायनियर भी हैं। सो आई डोंट नो, दिस इज़ मे बी यू और एनी अदर पर्सन जो आपको मार्ग दिखाए।
इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। एंड डोंट बी डिफेंसिव, बिकॉज यहाँ पर देखिए मार्स इन टॉरस एनर्जी आ रही है डिफेंस। सो अपनी मन के अंदर मैं आपको बोल रही थी कि आप जब कुएं में है, आपको लग रहा है कोई मदद नहीं करे, डोंट बी डिफेंसिव, अपने अंदर डीप रूटेड एग्रेशन रिवेंज ना रखें, क्योंकि कुंडली में कभी कभी ऐसे पैटर्न होते हैं कि आप किसी को कर्ज दें, वो दुगना होकर विथ इंटरेस्ट आपके पास लौट कर आते हैं, पर्टिकुलरली अगर सेकेंड हाउस लॉर्ड लग्न में है, गुरु सेकंड हाउस में है, कुछ ऐसे कम्बिनेशन कुंडली में बनते हैं। आप किसी को कर्ज देते हैं, वो कर्ज दुगना होकर विथ इंटरेस्ट आपके पास लौटते हैं। तो कभी किसी को कर्ज ना दें, कभी किसी की जस्टिस के लिए मांगिए मत, जो करना हो वो ऊपर बैठकर उसका सिस्टम ठीक है वो सब देंगे। यहाँ पर डिफेंसिव नहीं रहना है आपको मार्स एनर्जी को पॉजिटिवली बैलेंस करना है। हनुमान जी की आप पूजा पाठ कर सकते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर जो रिस्क की बात है वो मार्स ही लेते हैं, डिफेंसिव होकर नहीं, जनरस होकर रिस्क उठाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 डिफरेंट एनर्जी आई है, डिफेंस एंड जनरसिटी। सो हो सकता है ये एनर्जी कन्वर्ट हो जनरसिटी के थ्रू से। तो कभी कभी क्या होता है, आप ब्लड डोनेट कीजिए, राइट। आप मार्स रिलेटेड चीज़ों को अगर आप छोड़ते हैं, खासकर नेगेटिव जो चीज़ें हैं, मार्स रिलेटेड एग्रेशन देते हैं, रिवेंज देते हैं, जो लोग खून खराबी भी करते हैं, राइट, दैट इज़ ऑल्सो बेसिकली मार्स एप्लेक्शन में होते हैं। सो यहाँ पर वो चीज़ें मुझे यहाँ पर रिलीज़ होते हुआ नज़र आ रही है। आपको जैसे हाथ से कुछ देने के लिए बताया जा रही है। अगर आप गुरु हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, यू विल बिकम गुरु के गुरु, महागुरु जिसको हम देखते हैं, जो सैटर्न एंड लियो का एनर्जी है। फॉर सम कोई आपको मार्ग दिखाए। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या आ रही है करंट टाइम फ्रेम में अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस बर्थ प्लेस को छोड़कर लॉन्ग डिस्टेंस में 8 ऑफ कप्स एनर्जी आई। लेट्स सी बहुत आपकी एनर्जी में नाइट की एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए देखिए यहाँ पर एक मैप देखा जा रही है कि किस ओर से जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर क्रॉस रोड में है, आप किस मैप से कंपास दिखाई दे रही है, कोई मैप को लेकर बातचीत वगैरह कर रही है, किस तरह से हम डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। तो देखिए हमें ज़रूरत पड़ी मैप की, कंपास की ज़रूरत पड़ी, देन जाकर मैं डिसाइड करके कि मैं अभी क्रॉस रोड में हूँ, वाई सेक्शन में हूँ, राइट। सो यहाँ पर एक वाइस सेक्शन आपकी लाइफ में अर्जेंट या फिर करंट टाइम फ्रेम में चल रही है, तो यहाँ पर मदद की ज़रूरत है। कंपास क्या है, गुरु भी है, पायनियर भी होती है। कंपास आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आप थ्रू मेडिटेशन भी आपको समझ आएंगे। एंड ये जो मैप दिखाई दे रही है हमारे आकाशीय रिकॉर्ड को भी हम इस टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। सो कुछ व्यूअर्स के लिए ज़रूरत है किसी की हेल्प की, अगर आपको खुद से समझ नहीं आ रही है। अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्डेड ना करे। 7 ऑफ स्टिक एनर्जी, हेल्दी बाउंड्री इज़ गुड, बट बहुत ज़्यादा वर्ल्ड खींच देना अपने अंदर तो आप कुएं में हैं। तो इस 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे वो एनर्जी भी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। दिस इज़ किंग ऑफ ब्लेड्स। यहाँ पर आप देखिए एक ट्रेकिंग वगैरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट। सो आप असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपका लाइफ जो है, आप फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड थिंकिंग की ज़रूरत है। एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास मैप एंड कंपास है। मदद करने वाले 2 चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, अवेलेबल तो आपके पास है माय डियर। किंग ऑफ शॉर्ट्स का मतलब लॉजिकली किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, 6 ऑफ स्टिक, जहाँ पर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखिए हस्बैंड वाइफ जैसे ट्रैकिंग पे जा रही है, लॉन्ग डिस्टेंस में जा रही है यहाँ पर, एंड ये सक्सेसफुल भी है, जैसे अल्टीमेटली वो पर्वत की चढ़ाई कंप्लीट कर पाई है। एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ स्टिक। यहाँ पर ऊपर में बैठ कर कोई पेड़ को काट रही है, खुद भी गिरेगा। अब मतलब कितना ये फुलिश काम है, उस जगह पर खड़े होकर वो गिरा, मतलब कितना रिस्क उठा रही है, खुद तो गिरेगा ही, मतलब बहुत कुछ हो सकती है। सो यहाँ पर एक फुलिश एक्टिविटीज़ की बात भी हो रही है कि किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली देख रही हो। डिफेंसिव मैकेनिज़्म जो होती है, जिसकी वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ से माउस जो होते हैं ना, अपने आप को छोटा समझना, एंड कुछ फुलिश एक्टिविटीज़ की बात भी यहाँ पर हो रही है। किसी चीज़ को अगर आपको सॉल्व करना है तो इधर मदद लीजिए अगर खुद से समझ नहीं आ रही है। दूसरी है लॉजिकल थॉट पैटर्न से, मुझे ये चीज़ चाहिए एंड उस चीज़ को पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे क्विट नहीं करना है, मुझे अपने ड्रीम को मेरी वो ड्रीम है। 2 ऑफ स्टिक, आपके पास कंपास मैप है,
आपको बता दे रहे रिस्क उठाओ, वेंचर फॉरवर्ड, यू विल गेट सक्सेस। ओके, बट थोड़ी अनकन्वेंशनल मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी, जहाँ से सक्सेसफुल आप होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल सभी प्रोफेसर इंजीनियर बनते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में भी काम कर रही है, तो वो एक अनकन्वेंशनल मेथड है। आप इनडायरेक्टली किससे बात कर रही है उनको आप समझने के लिए, वो भी एक अनकन्वेंशनल मेथड है। डिफरेंट तरीके से अनकन्वेंशनल मेथड को देखा जा सकता है, राइट। सो कुछ इस टाइप की चीज़ों से, बट फुलिश एक्टिविटीज़ से बचे, जो काम बहुत बेवकूफ़ी से जुड़ी है, इस टाइप की चीज़ों से बचिए। किसी के इमोशन के साथ खेले नहीं, एंड खुद के इमोशंस को भी रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ओके, एंड आपने इंट्यूटिवली डॉग कार्ड चूज़ किया है, लुक दिस डॉग्स फेस, जैसे कुछ तोड़ा है आपके घर में एंड बहुत ही गिल्ट फीलिंग्स है। लेट गो ऑफ गिल्ट एंड लव अनकंडीशनली, जैसे कुछ गलती हो गई है एंड उस गलती के लिए काफ़ी पश्चाताप है। एक गलती ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी जगह पर इमोशन इन्वेस्ट की बट उस तरह से फीडबैक नहीं मिली, और लिटरली कुछ गलती हो सकती है, पश्चाताप हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर अब आप सोच रहे हैं, बट आपको स्पिरिट बताना चाहते हैं जो हुआ है वो हो गया है, वो पास्ट है, पास्ट इज़ ओवर। ओके, देखते हैं। बट आप बहुत ही प्यारे हैं ग्रुप नंबर 3। आई डोंट नो, जैसे आप बचपन से ही जैसे कुछ चीज़ें का जब रियलाइजेशन आपको होती है ना, आप बहुत ही तकलीफ़ में होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर बहुत गुस्से में आपने 2-3 बातें किसी को बोल दिया, बाद में आकर आप ही सबसे ज़्यादा अपसेट होते हैं बोलने की वजह से। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। शायद आपको इनजस्टिस एकदम बर्दाश्त नहीं, मतलब आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते उस जगह पर। मुझे थोड़ी इस टाइप की वाइब्स आ रही है। एंड बहुत अपने लोग भी अगर ऐसे करते हैं, आप 2-3 बातें बोल देते हैं एंड बोलने के बाद आपको लगता है वो तो मेरे अपने ही हैं, शायद नहीं बोलना चाहता, तो थोड़ी डुअलिटी होने की वजह से भी बहुत तकलीफ़ होती है आपको। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है। कैट, टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जी। सबको प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए आप नहीं आई है। यू आर लाइक कैट, इंडिपेंडेंट, थोड़ी सेल्फिश, थोड़ी लोनली, आइसोलेट स्पेस में ही आप कंफर्टेबल हैं। आप 10 लोगों की भीड़ में बहुत कंफर्टेबल लग नहीं रहा। सबकी एनर्जी ऐसा नहीं है कि सभी यू विल बी सीन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सभी लोग आपको लेकर तालियां बजाए। आपका एनर्जी ऐसा नहीं है ग्रुप नंबर 3, एटलीस्ट करंट टाइम फ्रेम में तो मुझे वो दिख नहीं रहा। आपको थोड़ी आइसोलेट, थोड़ी स्पेस, थोड़ी लेक वाला एनर्जी है। थोड़ी अपने आप को स्पेस देना, थोड़ी मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इस टाइप की चीज़ों की जैसे आप बहुत कुछ व्यूअर्स के लिए साउंड स्लीप की बहुत ज़रूरत है, आपको नींद की ज़रूरत है। नींद आपके लिए सबसे बड़ी फूड नज़र आ रही है मुझे। जानते हैं ना, कहते हैं कि अच्छा नींद भी सबसे बड़ी फूड है बॉडी के लिए, सोल के लिए। वही तो नहीं है शायद आपके पास करंट टाइम फ्रेम। आपको रिलैक्स की ज़रूरत, रिलैक्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। थोड़ी वेदर चेंज आपके लिए शायद इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी चैन की नींद ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो। ओके, दिस इज़ लामा, ब्रेथ डीपली विथ हाइज एंड लोज। अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं लाइफ में, बट अंदर से जो आवाज़ आए वो अगर आप करते हैं वो रह जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है करंट टाइम फ्रेम में। आपको अपनी प्राण जो है, प्राण वायु जिसको हम कहते हैं, प्राणायाम मेडिटेशन के थ्रू से, अनुलोम विलोम के थ्रू से थोड़ी आपको अपनी अंदर की एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए बोला जा रही है। जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बहुत दिक्कत हो रही है, या फिर आप बेसब्री से किसी चीज़ की वेट कर रही है, बट ये इस तरह से काम नहीं हो रही है ग्रुप नंबर 3। आई डोंट नो, मतलब आपको जिस चीज़ की वेट है वो डिवाइन टाइम में ही आएंगे। आपकी टाइम, डिवाइन टाइम तो अलग है। एंड लुक दिस, मतलब हर जो आपके लिए जो कार्ड आई है एनिमल की, सभी बड़ी दुखी है, सभी बड़ी अपसेट है, मुरझाई हुई है। च्यू द कैट, टेक टाइम टू कंसिडर काउ। गौ माता अपने अमृत जगत संसार को भी वो प्रोवाइड करते हैं ना। सो यहाँ पर एक बात आप देखेंगे, काउ जब घास खाता है बहुत लंबी देर तक वो चबाता रहता है, राइट। मतलब डाइजेस्ट होने में जैसे बहुत टाइम लेता है। वो खाते ही एक बार खाना खा लिया, वो रेस्ट लेता है, फिर से बहुत सारा खाना खाते हैं। सो यहाँ पर एक रेस्ट पीरियड की एनर्जी आ रही है, जैसे आपको थोड़ी रेस्ट, हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सेशन थेरेपी, काउंसलिंग की भी ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। मुझे आपके लिए ना मेंटल हेल्थ इशू बड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है करंट टाइम फ्रेम में। ये आपका एनर्जी है। थोड़ी देखते हैं स्पिरिट क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में ग्रुप नंबर 3। आपको जैसे आपका बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स में
जैसे गाड़ी बहुत दिन नहीं चलाए तो इंजन ख़राब हो जाते हैं ना, उसी तरह से बॉडी में सर्कुलेशन पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में ठीक तरह से नहीं हो रही है। आपको थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज, थोड़ी वर्क की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग? स्पिरिट क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं? ओके, स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? थैंक यू। ओके, वन मोर। Group number 3, Archon Spirit messages. Group number 3, Archon Spirit messages. Okay. And एक कार्ड ऑटोमेटिकली मेरे हाथ में आई, सैटर्न इन वर्गो, आइसोलेशन। शायद करंट टाइम फ्रेम में किसी पर्सन से आप लॉन्ग डिस्टेंस में है, थोड़ी आइसोलेट मोड। ग्रुप नंबर 3, Archon Spirit messages. One time mood. Archon Spirit messages for group number 3. Archon Spirit messages for group number 3. One time more. Archon Spirit messages for group number 3. One time more. Okay. अपना हेल्थ का खास ख्याल रखें। ग्रुप नंबर 3, टैरो से देखेंगे एंड में। ओके, थोड़ी ओराकल मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस है आपके लिए। मुझे थोड़ी जैसे कोई आपको तसल्ली दे रही है करंट टाइम पर में किसी चीज़ को लेकर। सैटर्न इन वर्गो, हेल्थ रिकवरी, बट थोड़ी हेल्थ का खास ख्याल रखना है, खासकर आपकी मेंटल हेल्थ। ओके, दिस इज innocent self-awareness Prusia with this feldspar. Look at this. And बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई। इनर चाइल्ड कार्ड आई है, इनर चाइल्ड हीलिंग। एंड मुझे 2 कार्ड में ही ना बड़ी बच्चों वाली एक एनर्जी आ रही है, बहुत दुखी, बहुत छोटी बात दिल पे लगा लेना, हर्ट हो जाना, दिल भारी हो जाना। तो ये बचपन से ही ये पैटर्न चलते आ रही है शायद। ये इनर चाइल्ड हीलिंग की बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। एंड दोनों जगह पर ही जैसे बहुत गिल्ट फीलिंग्स है। आपने जस्ट कुछ करा ही नहीं, अगर कोई कुछ बोल देता है ना तो आपको लग रहा है शायद मेरी वजह से ही हो गया। आप बहुत जल्दी अपने ऊपर दोष ले लेते हो, बहुत जल्दी अपनी मतलब एक गिल्टी फीलिंग्स जो होती है। आपको कुछ भी हो जाए घर में, थोड़ी सी भी, शायद आप साइड में बैठे थे, किसी और ने कांच तोड़ दिया, कोई ग्लास तोड़ दिया, आपको लगता है शायद मैंने देखा हो गया तो टूट फूट गई। अपने आप को लेकर इतने जजमेंटल, इतने नेगेटिवली ना सोचे। ग्रुप नंबर 3, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रही है। सबका अपना अपना पर्पस है, सबका अपना अपना कर्मा है, आपका भी कर्मा है। आप बहुत ज़्यादा धरती का बोझ अपने ऊपर ले लेते हो, सबका बोझ ले लेते हो। ज़रूरत नहीं है आपको सबको प्लीज़ करने की, भी आपको ज़रूरत नहीं है। बड़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी, इंडिपेंडेंट रहना, आप आइसोलेट रहना, सबका बोझ मत लीजिए। ग्रुप नंबर 3, मैं खुद ही जैसे मेरे अंदर बर्डन आ रही है। सो डेफिनेटली दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, लेट्स सी। ओके, बहुत शोक मनाना, दूसरों के शोक मनाना। एंजल ऑफ बैलेंस, लुक एट दिस। यहाँ पर जैसे जो एंजल यहाँ पर दिखाई दे रही है वो योगा प्राणायाम मेडिटेशन कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक मैसेज चैनल हो रही है जहाँ पर एक लिब्रा की साइन बनी हुई है, एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए यहाँ पर बहुत सारे घर है, पति पत्नी बच्चे, कंपास है, मनी दिखाई दे रही है, बट आपको बताया जा रहा है सब चीज़ों को बैलेंस करना। आप हमेशा ही एक जगह पर बहुत ज़्यादा इमोशन ढाल दिया तो उसी जगह पर इमोशन आपने ढाल दिया, सामने वाला उतना फीडबैक भी नहीं दे रही है, आप ढालते जा रहे हो, देते जा रहे हो। थोड़ी अपनी प्रोफेशनल फील्ड को भी देखो, या फिर डोंट बी टू मच वर्कहॉलिक। बैलेंस होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में एक्सप्लोरेशन, मतलब आप ना एक जगह पर बहुत जल्दी कैद हो जाते हैं। आइदर डिफरेंट टेरिटरी को एक्सप्लोर करना, कभी कभी घूमने जाइए बाहर, पार्क में जाइए, अगर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस में हम नहीं जा सकते। आपको अपने थॉट पैटर्न से और अपने आप को इस अंधकार कुआं से निकल कर लेकर आना है। एक चीज़ की यहाँ पर मैसेज आ रही है, कोर्ट पर्सन, कोर्ट हाउस, लीगल इशू, राइट। कोर्ट का एनर्जी हमेशा लीगल इशू की बात नहीं करता है। कोर्ट में हम तब जाते हैं जहाँ पर एक जज है जो सैटर्न की रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, बाकी सभी हम उसको फॉलो करते हैं, राइट। हम नियम जो है, कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो कोर्ट का नियम हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम उसको मानते हैं,
हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन यहाँ पर आ रही है। आइदर देखिए यहाँ पर भी मुझे बहुत कोर्ट की एनर्जी की नज़र आई। कोर्ट कचहरी की कुछ चक्कर अगर आप काट रही है, हाई ऑनर, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको जस्टिस मिल रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर राज्याभिषेक हो रही है। राज्याभिषेक नई तरह से कुछ पता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पावर ऑफ अटॉर्नी, घर हैंड ओवर करना, कुछ इस टाइप की चीज़ है। मतलब मुख सर पे क्राउन आना, दूसरे की क्राउन, फादर का क्राउन बच्चे को मिल रही है, मतलब एक हैंडओवर हो रही है, चाबी हैंडओवर, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। या फिर घर मिल रही है, रीसेल में कोई घर है आपको मिल रही है, कुछ हैंडओवर होता हुआ मुझे नज़र आ रही है। ओके, लेट मी चेक। या फिर डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए कुछ काम वाम, कुछ सेल वगैरह होना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होंगे, क्योंकि मुझे कोर्ट हाउस की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी। ओके, नेविगेटिंग बाय द स्टार, फॉलो योर ब्लेस। रास्ता आपको दिखाने के लिए ऑलवेज स्पिरिट गाइड है, यूनिवर्स आपको मदद कर रही है, कभी स्टार की फॉर्म में, कभी एंजल की फॉर्म में। हमेशा ही कोई ना कोई आपको गाइड करें। देखिए यहाँ पर एक्लिप्स फॉर्म हो रही है, लूनर एक्लिप्स। सो लूनर एक्लिप्स आपको थोड़ी एंग्जाइटी दे सकते हैं, बट एक्लिप्स के बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आप विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। पर्टिकुलरली मुझे लूनर एक्लिप्स की एनर्जी है। बट फॉलो योर ब्लेस, मतलब एक ट्रैवलर सोलो जर्नी कर रहा है एंड जाते जाते वो घर से निकल जो जाते हैं उसे मंजिल मिल जाएगा, घर में जो है वो गुम हो जाएगा। आप घर से निकल चुके हैं। कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर। ओह, दिस इज़ द स्टार, जो स्टार बन गई है, तारा बन गई है, राइट। एंसेस्टर, कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर लिनेज। मुझे ये काव की एनर्जी में थोड़ी वाइब्स आई थी एंड यहाँ पर स्टार्स है, आपकी एंसेस्टर का ब्लेसिंग्स है। एंड मैं यही बोल रही थी कि कोई फादर फिगर अपनी कर्मा, ओह लिसन, री इनकारनेशन एंसेस्टर का, उनकी पेंडिंग कुछ कर्मा फुलफिल करना, जहाँ पर वो आपको गाइड करेंगे। ओके, ये सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है। उनकी पेंडिंग, उनका जस्ट फॉर एग्जांपल कोई 3-4 पीढ़ी पहले कोई आया था, वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कुछ काम कर रहे थे, आध्यात्मिक और साइड में कुछ काम कर रहे थे, बट उनका जीवन समाप्त हो गई। बट सोल एक री इनकारनेशन होने की वजह से आप शुरू करेंगे, उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ये भी पर्टिकुलर कोई जर्नी उन्होंने स्टार्ट करा था, ख़त्म हो चुकी है, आप उसको कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे। मुझे थोड़ी वाइब सारे घर में एक पैटर्न है, आपका एंसेस्टर पैटर्न है, कोर्ट हाउस जुड़ जाना, पुलिस थाने, पुलिस से चक्कर काटना किसी प्रॉपर्टी को लेकर या फिर घर बार को लेकर, ये पैटर्न आप ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंसेस्टर स्पिरिट ब्लेसिंग्स। ओके, आप अपनी टैलेंट को हाइड क्यों करते हैं? ग्रुप नंबर 3, अपने आप को इतनी हाइड क्यों करते हैं? ग्रुप नंबर 3। लिसन, यहाँ पर एप्रिशिएशन की कार्ड है, जो एक टैलेंट की बात है कि कोई गिटार बजा रही है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, कुछ भी हो सकती है ये, या फिर अपनी क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलर हो सकती है। बट ये एक्चुअल में आपका एक पैशन है, आपका हॉबीज़ है, जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसको लेकर आप चर्चा कर सकते हैं, जो आपकी एनर्जी हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बट बेरा सिन स्कॉर्पियो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप बहुत सिक्योरिटिव है, आप इस चीज़ को प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं, कभी अपने आप को ही प्रायोरिटी नहीं देते। आपको बताया जा रहा है कि चॉइस इज़ योर्स, जैसा चॉइस तुम लोगे अपनी लाइफ में, लाइफ वैसा ही बनता जाएगा। अगर लाइफ ठीक नहीं है तो तुम्हारी चॉइस ख़राब है लाइफ के लिए। एक चीज़ की मुझे वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 3, इसेंट्रिसिटी जब भी आते हैं, देखिए फ्लाइंग फिश है जो होता नहीं है। फ्लाइंग फिश का मतलब फिश उड़ता नहीं है, बहुत अनकन्वेंशनल है ना, लाइक राहु। एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आपकी लाइफ में आने जा रही है, बट बहुत अनकन्वेंशनल वे में आएगा। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप खड़े हैं बट आपको आप गाड़ी में जा रही थी, बट सडनली आपका कोई जॉब छूटी है एंड आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप रोड पे खड़े हैं, ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा है, आप खड़े हैं, सडनली गाड़ी दूसरी कोई गाड़ी पास कर रहा है उसी रोड में ही, एंड वो देख रहा है कि गाड़ी ख़राब है तो वो मदद कर रही है। एंड जो दूसरी गाड़ी में बैठा है कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, वो बातों बातों में आपके साथ बात करते करते आपकी डिग्री वगैरह सुना, एंड सडनली उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी कार्ड रखो, मुझसे मिलो। सो आप ये ऐसा तब होता है जब सैटर्न का कर्मा ख़त्म हो जाता है, मतलब सैटर्न का जो कर्मा वो जो लेसन वो चाहते हैं आप लर्न करो, जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है ना, ऐसे अनकन्वेंशनल वे में अपॉर्चुनिटी आ जाता है, क्योंकि वो फिनिश हो चुकी है। आप सैटर्न आपको और
बैक पुल नहीं करेगा, वो दे चुके जितना कष्ट देना हो। सो नंबर 14 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, 14। तो इस टाइप की कुछ अनकन्वेंशनल वे में कुछ आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आएंगे। बट आपको एक चीज़ बताया जा रही है कि अपनी रिलेशनशिप, जब आप कोई गोल पर जा रही है, कोई पर्टिकुलर कोई अच्छे काम पे जा रही है, तो उसको सीक्रेट रखें। जब काम हो जाए देन आप दिखाइए कि हुआ है, उससे पहले बहुत सीक्रेटली चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। मुझे थोड़ी भाव सारे कोई सीक्रेटली आपको देखता है, सीक्रेट एक डिज़ायर है आपको लेकर, फॉर सम आपको सीक्रेटली चाहते हैं, आपको एक एम्पर की जैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर वो क्राउन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, इस काउ को मैं जब भी देखती हूँ ना, इस डॉग को, जैसे कोई बड़ी अपसेट होकर आपकी तरफ देख रहा है कि आप क्यों नहीं अटेंशन दे रहे हो। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, स्पिरिट मैसेजेस। वन टाइम में मुझे उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपदा, मूला, मुझे इस टाइप की नक्षत्र बहुत स्ट्रांग आ रही है। माघा, सतवीशा, हस्ता, रेवती, अश्वनी। देखते हैं, बहुत हीलिंग पावर है आप में ग्रुप नंबर 3। दूसरों, क्योंकि जो दूसरों की बोझ उठा रही है उसमें बहुत हीलिंग पावर होती है। देखते हैं। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स बहुत जल्दी व्हीकल खरीदेंगे घर में, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो सकते हैं। डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होंगे, बट व्हीकल की एनर्जी आ रही है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक, आपकी बॉटम ऑफ द डेक में मास्टर कार्ड में आई है हायरफेंट। एंड मैं इस कार्ड को जब भी देखती हूँ मुझे लगता है जैसे बड़े बड़े पेड़ भी, आप बहुत पुराने पेड़ देखेंगे बहुत सालों से जो है वो, उसमें भी बहुत एनर्जी होती है, जैसे वो बहुत सारी चीज़ों की साक्षी है, विटनेस है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, राइट। सो ये सभी पेड़ भी जैसे आपको गाइड करे, तो आपको ना थोड़ी नेचर के बीच रहना है। आपको फॉरेस्ट एरिया, आप शायद बहुत मतलब विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर कोई फॉरेस्ट एरिया आप विजिट करेंगे। आई डोंट नो, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं। वो कॉल है एक पर्टिकुलरली कोई वाटरी फॉरेस्ट एरिया। ओके, लेट्स सी। मुझे लग रही थी सभी वाटर एनर्जी आ रही है, सभी वाटर एनर्जी आ रही है। आपका टाइम का पहिया जो है घूमने जा रही है। बस अपने आप को रोके मत, एक बेवकूफ़ी ना करें। जहाँ पर अपने पेड़ पे खड़े हैं उसी पेड़ को ना काटें। सो ब्लेसिंग्स को देखिए, अपने आप को वर्दी फील करें। एंड काम काज में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काम नहीं करना है, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट ऑल्सो। आपको यहाँ पर ज़रूरत है, आप बहुत सारे लोग बोझ उठाते अपना ही नुकसान कर बैठते हैं कभी कभी। मुझे 222 भी दिखाई दे। बैलेंस योर इमोशंस, ये सबसे बड़ी मैसेज है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए, आपके लिए फैमिली ब्लेसिंग्स नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, सो 10 का पोर्टल जब भी आते हैं इसका मतलब फिनिशिंग लाइन है। मैं आपको बोल रही थी ना कि आप एकदम फिनिशिंग लाइन पे आ चुके हैं। 10 ऑफ कप्स फैमिली ब्लेसिंग्स, टूर ट्रैवल वगैरह हो सकती है, वैकेशन वगैरह यहाँ पर हो सकती है, किसी वाटर बॉडीज़ के एरिया में नज़र आ रही है। बट व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेस्टिनी की बात हो रही है, जहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन एंड कंपास दिखाई दे रही है। मतलब आपको जो चीज़ जब ज़रूरत होगी, चाहे वो लेसन हो, तकलीफ़ हो या फिर ब्लेसिंग, टाइम में वो आ जाएंगे माय डियर। व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब ये भी है कि स्थिति अभी जो भी है आप उस चीज़ से रिकवर करिए। अगर खुशी है तो डेफिनेटली यहाँ पर लेसन लर्न करना पड़ेगा। अगर आप तकलीफ में हैं तो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली वही है, चेंज एंड इज मेजर चेंज इन योर लाइफ। विद दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी हो सकती है वाटर एनर्जी आपकी लाइफ में आए। ओके, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है यहाँ पर। टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। विद दिस सैज, पाइसेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ट्रैवल का एनर्जी आ रही है।
मूवमेंट, ट्रैवल। एंड मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, रिलोकेशन हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, रिलोकेशन एनर्जी सबके लिए नहीं, बट दूसरी जगह पर दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम वगैरह हो सकती है। हायरफेंट एनर्जी जब आती है सैक्रेड मैरिज, घर में सैक्रेड रिचुअल्स को शो करते हैं, बिकॉज जुपिटर वेनस कम्बिनेशन आई है जो एक्सपैंड कर देगा उस हाउस के, जिस हाउस में बैठते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक्सपेंशन है, ढेर सारे एक्सपेंशन, जहाँ पर आपकी पर्टिकुलर कोई एंसेस्टर स्पिरिट आपकी मदद कर रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए एक ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज मुझे नजर आ रही है विद दिस हायरफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ पर परिवार की ब्लेसिंग्स है। बिकॉज लुक एट दिस हायरफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स, दिस ब्लेसिंग्स बेसिकली। एंड विद दिस 8 ऑफ वांड्स, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपकी लाइफ में आप तीव्र मतलब रफ्तार से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत देर नहीं होगी, बहुत देर नहीं है। एंड एक चीज़ की यहाँ पर जो मेन मैसेज है आपके लिए, बैलेंस योर इमोशंस, क्योंकि जब आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं सभी कर्मा को आप झेल लेती है, ये तकलीफ को आप झेल लेते हैं, क्योंकि सैटर्न का तकलीफ देने का भी ना एक कोटा है व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर आपकी हायरफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, फैमिली एक्सपैंड होना, यू नो आपकी फैमिली में कोई नई मेहमान आए, यू नो एक छोटा सदस्य आए, राइट। सो यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स भी कुछ व्यूअर्स के लिए हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।